अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, जमात हश्तुम मज़मून तारीख़ और शहरियत में हमने सबक नंबर 2 यूरोप और भारत इसकी इब्तिदा की थी, जिसमें हमने जो है निशातुस्सानिया का दौर देखा। उसके बाद मजहबी इस्लाह की तहरीक देखी, जुग्राफ़ियाई दरियाफ्तें देखे। उसके बाद यूरोप में फ़िक्री इनकलाब, सियासी शोबे में इनकलाब देखा हमने। अमेरिका की जंग आज़ादी देखी। उसके बाद इनकलाब फ़्रांस देखा, सनती इनकलाब देखा और साम्राज्य देखा। अब जो हमें पढ़ना है कि जो यूरोप की तारीख जो हमने पढ़े, अब यूरोप की इससे पहले कहा गया था ना कि यूरोप की तारीख पढ़ने के बाद उसके असरत भारत पर किस तरह मुरतब हुए। अब जो है इन पॉइंट्स का जो है बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। तो इसमें देखिए, सब में पहला जो पॉइंट है वो बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्य। तो यहाँ देखिए कि अब क्या किया कि यूरोप को क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था कि किसी भी तरह यूरोपियों को जैसा कि फ़ायदा हो रहा था ना कि जो तिजारत हो रही थी इंडिया से, उनको क्या हो रहा था, उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा था। तो अभी क्या हो गया कि यूरोप की जो ममालिक थे, तो यूरोप के ममालिक में क्या हो गए, आपस में मुकाबला आराई शुरू हो गई कि किस तरह जो है हम क्या करें, भारत से जो है हमारा भारत पे हमारा इक़्तिदार कायम करें और भारत में किसी भी तरीके से हम तिजारत से क्या कर सके, मुनाफा हासिल कर सके। तो यूरोप की जो ममालिक थे उनकी आपस में क्या हो गई, इसमें मुकाबला आराई क्या हो गई, शुरू हुई। अब क्या हो गया कि इसमें जो अंग्रेज़ थे, इंग्लिस्तान वाले जो अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, भारत से तिजारत हासिल करने के लिए क्या की, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सन 1600 में क्या की, कायम की। कौन सी कंपनी कायम की? बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की। और इस कंपनी की जो परमिशन है, तो इस कंपनी की परमिशन उन्हें किसने दी? तो उस वक्त के जो ये थे मुग़ल बादशाह थे, शहंशाह जहांगीर इनको क्या किया कि इंग्लिस्तान वालों को क्या किया, बरतानवी हुकूमत को क्या किया कि तुम आकर क्या करो, हमारे इंडिया में जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर सकते हैं। तो इसकी परमिशन शहंशाह जहांगीर से उन्होंने क्या की, हासिल की। इसके बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है गुजरात के शहर सूरत में क्या की गई, कायम की गई। अब इसकी वजह से क्या हो गया कि भारत से इंग्लिस्तान की तिजारत आते होती रही। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का कयाम। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों में तसादुम। तो यहाँ देखिए, फ्रांस भी एक मुल्क था यूरोप का। उसके बाद अंग्रेज़, इंग्लिस्तान भी एक मुल्क था। अब इनमें क्या हो गया, आपस में तसादुम में लड़ाई झगड़े हो गए। क्यों हो गए? तो क्या हो गया कि भारत में तिजारत के लिए जो मुकाबला आराई शुरू हुई, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी क्या थे, एक दूसरे के हरीफ थे। हरीफ का मतलब दुश्मन थे। अब क्या हो गया, फ्रांस चाहता था कि मैं क्या करूं, इंडिया से जो है क्या करूं, तिजारत करके मुनाफा हासिल करूं। इंग्लिस्तान चाहता था मैं हासिल करूं। तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के दरमियान हिंदुस्तान में तिजारत को लेके जो है 3 जंगें हुई। कितनी जंगें हुई? 3 जंगें हुई। इन जंगों को क्या कहा जाता है? कर्नाटक की जंगें कहा जाता है। और कर्नाटक की तीसरी जंग में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को फैसला कुन शिकस्त दी। यानी जब तीसरी जंग हुई तो तीसरी जंग में जो है अंग्रेज़ जीत गए और फ्रांसीसी क्या हो गए, फ्रांस वाले हार गए। तो इस तरह क्या हुआ कि भारत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्देमुकाबल कोई ताकतवर यूरोपीय हरीफ बाकी न रहा। यानी जो हरीफ था वो कौन था? फ्रांस था। फ्रांस को क्या हो गई, इसमें शिकस्त हो गई। अब क्या हो गई, बरतानवी हुकूमत ने अपने इक़्तिदार क्या किए, हिंदुस्तान में जमाने लगे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो जो है बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार की बुनियाद। अब हम कहाँ जा रहे? बंगाल की जानिब जा रहे। तो यहाँ देखिए, बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार की बुनियाद। तो देखो, जो बंगाल था वो क्या था, भारत का इंतहाई खुशहाल सूबा था। कौन सा सूबा था? जो बंगाल था वो उस वक्त जो है, जैसा कि बंगाल जो है वो अलग हो गया है अभी, बराबर है ना, बंगाल जो है वो अलग हो गया है। उस वक्त जो है बंगाल भी क्या था, हिंदुस्तान का शोबा था। और ये जो शोबा है बंगाल, वो खुशहाल सूबा था। कौन सा सूबा था? खुशहाल सूबा था। अब क्या हुआ कि 1856 में सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के जो है नवाब बन गए। कौन नवाब बन गए? सिराजुद्दौला। कब बन गए? 1856 में। अब इस वक्त क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरान जो है मुग़ल बादशाह की जानिब से सूबे बंगाल में हासिल तिजारती मरात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, नवाब की इजाज़त के बगैर कोलकाता में अपनी तिजारती कोठियों की गिर्द फसीलें बना डाली। इस वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर हमला
अंग्रेज़ों पर हमला करके कोलकाता की कोठी पर कब्जा किया। इस वाक़ये की वजह से क्या हो गया कि अंग्रेज़ों में बेचैनी पैदा हो गई। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, नवाब के सिपह सालार मीर जाफ़र को नवाब की गद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया और 1757 में प्लासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों में जंग हुई। लेकिन नवाब की फ़ौज का जो हिस्सा मीर जाफ़र की क़यादत में था, इसने जंग में शिरकत ही नहीं की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। अंग्रेज़ों की पुष्टपनाही के सबब मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। बाद में अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने पर इसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों की गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की तो अंग्रेज़ों ने इसे हटाकर मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। बंगाल में अंग्रेज़ों की सरगर्मियों पर लगाम कसने के लिए मीर कासिम, अवध के नवाब शिजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों के मद्द मुकाबिल हो गए। 1764 में बिहार में बक्सर के मकाम पर जंग हुई, जिस जंग में अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई। इस जंग के बाद इलाहाबाद मुआहदे के तहत सूबे बंगाल में दीवानी यानी महसूल लगान वसूल करने का हक बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। इस तरह भारत में अंग्रेज़ हुकूमत की बुनियाद बंगाल में रखी गई। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपको चीज़ याद रखने की है वो ये है कि जो है बंगाल में जो है बंगाल से किस तरह जो है ईस्ट इंडिया बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत में अपने इक़्तिदार हासिल किए। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट होगा 1856 में क्या हुआ, उस वक्त नवाब कौन थे, 1856 में नवाब कौन थे, तो बंगाल के जो नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे, बराबर ना। अब आप इससे पहले आपको बताया, तो मैंने आपको बताई थी कि जो है शहंशाह जो जहांगीर थे, उन्होंने क्या किए थे कि बरतानवी कंपनी को जो है इंडिया में जो है तिजारती कंपनी कायम करने का क्या किया था, परवाना या तो परमिशन या लाइसेंस दे दिया था। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसरान थे वो क्या कर रहे थे, जो भी सूबे बंगाल में तिजारत की जो उनको फैसिलिटीज़ मिली थी, उनको क्या कर रहे थे, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे, है ना। उसके बाद क्या किया, उन्होंने क्या किया, जो कोलकाता है तो कोलकाता में क्या किया, अपनी तिजारती कोठियों के गिर्द क्या की, फसीलें डाली, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों पर हमला करके कोलकाता की कोठी को क्या किया, अपने कब्ज़े में कर लिया। जहाँ पर कोलकाता में उन्होंने जो कोठी कायम की, उस पर अपना इक़्तिदार उन्होंने कायम किया था। लेकिन क्या किया, उस वक्त के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने क्या किया, जंग की, और जंग करने के बाद जो वो कोलकाता की कोठी क्या की, अपने कब्ज़े में ली। अब इसके बाद क्या हो गया, अंग्रेज़ तो बेचैन हो गए। अब बेचैन होने के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उस वक्त का, तो ये था, इसने क्या किया, नवाब के सिपह सालार जो नवाब सिपह सालार था, उनका नाम क्या था, मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र को क्या किया, गद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। कहा जाता है ना कि अगर किसी से जंग लड़नी है तो पहले क्या करो, उसके घर में ही क्या करो, फूट डालो, है ना, उसके अपनों को ही क्या करो, उसके खिलाफ करो। तो जैसा कि कोई जो बरतानवी हुकूमत थी, जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उनको पहले से ही क्या ये मंसूबा था कि फूट डालो और हुकूमत करो। तो फूट डालो हुकूमत करो के तहत इन्होंने क्या किया, इतने 150 साल क्या किया, हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तो इन्होंने क्या किया, जो नवाब का सिपह सालार था उसको क्या किया, लालच दी। क्या लालच दी कि बाबा तुम हमारे साथ मिलो, नवाब को शिकस्त देंगे, नवाब को शिकस्त देने के बाद हम क्या करेंगे, तुमको क्या करेंगे, यहाँ का सिपह सालार बना देंगे, जो मतलब नवाब बना देंगे सिपह सालार को। अब जब जंग छिड़ी, तो जंग जो है वो कब छिड़ी, तो 1857 में छिड़ी। ये बात आप याद रखिए, जंग कब छिड़ी, 1857 में छिड़ी। कौन से मकाम पर छिड़ी, तो प्लासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों की फ़ौज के दरमियान जंग हुई। ये पॉइंट याद रखिए आप। 1757 में प्लासी के मकाम पर 1757 में प्लासी के मकाम पर नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ फ़ौज में जंग हुई। लेकिन इस जंग में क्या हुआ कि जो मीर जाफ़र था, इसने क्या किया, नवाब का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। इसके बाद क्या हो गया कि अंग्रेज़ों की पुष्टपनाही के सबब मीर जाफ़र तो नवाब बंगाल का नवाब बन गया। लेकिन अंग्रेज़ों की मुखालिफत करने पर इसके क्या किया गया, मीर जाफ़र को हटा दिया गया और उनके दामाद मीर कासिम को बना दिया गया। अब जब मीर कासिम ने भी क्या किया कि इनकी जो गैर कानूनी तिजारत पर रोक लगाने की कोशिश की, तो वापस उसको हटा के मीर जाफ़र को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। आखिर में जो है बंगाल में अंग्रेज़ों की सरगर्मियों पर लगाम लगाने के लिए मीर कासिम, अवध के नवाब शिजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों के मद्द मुकाबल हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पर जो है ये सब मिल गए। कौन मिल गए, मीर कासिम,
अवध के नवाब सिराजुद्दौला मुग़ल बादशाह शाह आलम मुत्तहद होकर अंग्रेज़ों के मुकाबिल हो गए। और 1764 में बिहार में बक्सर के मकाम पर जंग हुई। कहाँ पर हुई? बिहार में बक्सर के मकाम पर जंग हुई, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेज़ों को फतह हासिल हुई। इन लोग क्या हो गए, हार गए, इनको शिकस्त हो गई। अब इस जंग के बाद क्या हुआ, एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे का नाम क्या था? इलाहाबाद मुआहदा। मुआहदा आप समझते हैं ना, मुआहदा क्या होता था? जब दो आपस में मुल्क लड़ते थे, या जो दो रियासतें या जो बादशाह अपने लड़ते थे, लड़ने के बाद जो बादशाह जो जीतता था, जो हारता था, उनके दरमियान क्या होते थे, जीतने वाला क्या करता था, हारने वाले के ऊपर क्या करता था, कुछ शराइत को क्या करता था, लाजमी करता था। तो ऐसा एक मुआहदा हुआ, जिस मुआहदे को क्या कहते हैं, इलाहाबाद मुआहदा। तो इलाहाबाद मुआहदे के तहत बंगाल में दीवानी यानी महसूल एंड टैक्स वसूल करने का हक किसको मिल गया? बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब इस तरह क्या हो गया, भारत में अंग्रेज़ हुकूमत की क्या हो गई, बुनियाद पड़ गई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है, देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यहाँ पर जो जिक्र है वो अंग्रेज़ों और मैसूर में जंग, अंग्रेज़ और मैसूर में जंग। तो यहाँ पर देखो, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, शहीद टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान जो है, ये भी एक हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत बड़े हिंदुस्तान को मतलब एक ऐसी दीवार थी। ये टीपू सुल्तान क्या थी? ऐसी दीवार थी जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों को मैसूर पर कब्ज़ा करने से क्या कर दिया था, रोक दिया था। एक दीवार थी, चट्टान थी। अब जब ये चट्टान गिर गई, तो ये चट्टान गिरने के बाद क्या हो गए, अंग्रेज़ जो है वो क्या हो गए, हिंदुस्तान में अपना इक़्तिदार कायम करने में क्या हो गए, कामयाब हो गए। तो यहाँ देखिए, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो मैसूर रियासत थी, मैसूर जो रियासत थी, उसको मैसूर अलग रियासत थी, तो मैसूर रियासत के हैदर अली ने हमला करके रियासत का कारोबार अपने कब्ज़े में कर लिया था। लेकिन हैदर अली के इंतकाल के बाद इनके जो बेटे थे, वो टीपू सुल्तान क्या हो गए, मैसूर के तख्त पर बैठे। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग जारी रखी। आखिरकार 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और रियासत मैसूर पर अंग्रेज़ों का क्या हो गया, कब्ज़ा हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसमें डिटेल नहीं दी गई, लेकिन आपको इसमें इस तरह से मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि जो टीपू सुल्तान थे, ये टीपू सुल्तान से जो है अंग्रेज़ बहुत डरते थे, क्योंकि वो वैसी शख्सियत थे, वैसे बहादुर शख्सियत थे। अंग्रेज़ क्या करने के, उनसे क्या करने के, डरने के। लेकिन इनको भी जो ये हुआ शिकस्त, उनकी वजह भी क्या थी कि उन्होंने क्या किया, उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो टीपू सुल्तान शहीद होने के बाद अंग्रेज़ अफसर था, उस अंग्रेज़ अफसर ने क्या किया, उस वक्त एक जुमला कहा था कि अब भारत क्या हो गया, हमारा हो गया। यानी अब टीपू सुल्तान शहीद हो गए, तो अब जो है भारत पर हमारा इक़्तिदार कायम करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो टीपू सुल्तान के आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह जो है वो अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए वो डटे रहे, और उनकी जो कुर्बानी है एक अजीम कुर्बानी थी। और इनकी ये जब शहीद हो गए, तो एक शहीद होने के बाद क्या हो गया, हिंदुस्तान में जो है क्या हो गई, अंग्रेज़ों का इक़्तिदार क्या हो गया, कायम हो गया। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। अब हमने कहाँ देखा, बंगाल में देखा है ना, बंगाल में हमने कब्ज़ा देखा। अब अगला का है सिंध पर। तो भारत में अपनी हुकूमत महफूज करने के लिए क्या हो गया, अब अंग्रेज़ शुमाली मगरबी सरहद की जानिब क्या हो गया, मुतवज्जह हो गए। अब उनको खतरा था, खतरा क्या था, कहीं रूस अफ़गानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दे। इन्होंने फ्रांस को शिकस्त दे दी थी। अब इनको खतरा किससे था, रूस से था। किससे खतरा था उनको, रूस से था, कि रूस जो मुल्क है कहीं ऐसा ना कर दे कि अफ़गानिस्तान के रास्ते से भारत पर हमला ना कर दे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करने का फ़ैसला किया। तो अफ़गानिस्तान जाने वाला जो रास्ता था सिंध से होकर गुजरता था। सिंध की इस अहमियत के पेश नज़र अंग्रेज़ सिंध के जाने मुतवज्जह हो गए और 1843 में इन्होंने सिंध पर भी कब्ज़ा कर लिया। देखो, दरियाए सिंध का जो इलाका है, समझ में आ गया। तो उन्होंने कब कब्ज़ा किया, 1843 में इन्होंने क्या किया, सिंध पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है सिख हुकूमत का खात्मा। सिख यानी पंजाब वाले जो है ना, पंजाब सिख। अब 19वीं सदी में क्या हो गया कि 19वीं सदी के आगाज़ में सूबे पंजाब में जो है हुकूमत किसकी थी, तो सूबे पंजाब में जो है रणजीत सिंह की क्या थी, हुकूमत थी।
अब क्या हो गया कि रंजीत सिंह जो है इनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। आज जब इनका इंतकाल हो गया तो इंतकाल होने के बाद इनके जो नाबालिग बेटे थे वो दिलीप सिंह क्या हो गए, तकनशीन हो गए। लेकिन क्या हुआ, इसकी जानिब से इसकी माँ रानी जंदन क्या करती थी, हुकूमत का कारोबार संभालने लगी थी, लेकिन सरदारों पर अपनी गिरफ्त कायम न रख सकी। इस मौके का क्या हो गया, अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने फ़ायदा उठाकर क्या किया, जो चंद सिख सरदार थे इनको क्या किया, वर्गा लाया। अब वर्गा लाने के बाद सिखों में गलतफहमी हो गई, क्या हो गई कि अंग्रेज़ पंजाब पर हमला करने वाले हैं, इसलिए सिखों ने क्या किया, खुद ही अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया। अब सिखों और अंग्रेज़ों की इस पहली जंग में सिखों को क्या हो गई, शिकस्त हो गई। अंग्रेज़ों ने क्या किया, दिलीप सिंह को गद्दी पर बरकरार रखा। उसके बाद आज़ादी के मतवाले बाद सिखों को पंजाब अंग्रेज़ों का बर्ताव असर रसूख मंजूर न था। मुल्तान के अफसर मूल राज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। देखो मुल्तान जो था, मुल्तान के अफसर कौन थे, मूल राज ने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। बगावत में क्या हो गया, इसमें हज़ारों सिख फौजी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग में शामिल हो गए। इस दूसरी जंग में भी क्या हो गई, सिखों को शिकस्त हो गई। फिर 1849 में क्या हो गया, अंग्रेज़ों ने सूबे पंजाब पर भी क्या किया, हम अपनी हुकूमत कायम की। फिर मराठों की हुकूमत भारत की एक अहम ताकतवर हुकूमत थी। मराठों को भी क्या किया, उन्होंने शिकस्त दे दिया, और शिकस्त देकर अंग्रेज़ों ने भारत में किस तरह अपनी हुकूमत की बुनियाद को मजबूत किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले सबक में हमको इसके मुतालिक क्या करनी है, हमको मालूमात हासिल करनी है। तो ये जो सबक था, ये सबक कौन सा था कि यूरोप और भारत। तो यूरोप और भारत में हमने क्या क्या देखा कि निशात सानिया का दौर, निशात सानिया के दौर में हमने क्या देखा, किस तरह के निशात सानिया के दौर की वजह से क्या होगा, यूरोप ने अपना इक़्तिदार क्या किया, कायम किया। यूरोप किस तरह जो है नई टेक्नोलॉजी को अपना कर क्या हुआ, जो है तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। इसके बाद हमने यूरोप में इसमें क्या क्या देखे कि यूरोप में किस तरह जो है मजहबी इस्लाह हुई, किस तरह यूरोप में जुग्राफिया दरियाफ्तें हुई, दरियाफ्तें होने के बाद फ़िक्र इनकलाब किस तरह आया, यूरोप ने अपने सियासी शोबे में किस तरह इनकलाब लाया। फिर अमेरिका भी एक वक्त में क्या था, यूरोप का ग़ुलाम था। अमेरिका ने किस तरह जो है अपनी आज़ादी हासिल की। उसके बाद फ्रांस में किस तरह जो इनकलाब आया। उसके बाद इंग्लिस्तान में सनती इनकलाब किस तरह आया। साम्राज्य की हमने मानी समझी। जब ये मुल्क क्या हो गया, ताकतवर बन गया, मजबूत बन गया, तो इसका जो रुख कहाँ हो गया, हिंदुस्तान की जानिब हो गया, है ना। एशिया की जानिब क्या हो गया, यूरोप क्या हो गया, मुतवज्जा हो गया। अब सब में हमारे सोने की चिड़िया कौन सा देश था, भारत था। तो भारत से उनको तिजारत से फ़ायदा हो रहा था, गरम मसाले की उसकी तिजारत फ़ायदा हो रहा था। तो किस तरह उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए भारत में साम्राज्य की बुनियाद रखी। अंग्रेज़ और फ्रांस किस तरह लड़ाई हुई हिंदुस्तान को लेकर, और अंग्रेज़ फ्रांसी को शिकस्त हुई। इसके बाद जो है बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी की किस तरह बुनियाद रखी गई। इसके बाद अंग्रेज़ और मैसूर की जंग हमने देखी। सिंध पर अंग्रेज़ों ने किस तरह कब्ज़ा किया। सिख हुकूमत का किस तरह खात्मा हुआ, किस तरह जो है पंजाब में इन्होंने अपनी हुकूमत क्या की, कायम की। तो इस सबक में जो है हमने क्या किया, इन तमाम पॉइंट्स को जो है कवर किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ़ौरन मैं दूसरा वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ। जज़ाकल्लाह।